हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व भाग 4 से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। नीति निदेशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। और ये क्या है, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निदेशक तत्वों को संविधान में रखा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये समाविष्ट थे, तो वहाँ से इनको लिया गया और 1950 में इसको लागू किया गया। तो एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जिसमें आपका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो इसके कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है, 36 से 51 तक है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या रखा गया है कि राज्य जो है आपका लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए रखा गया है। इसमें नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें मिलेगा सभी को। एक इसका इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार जो ग्राम पंचायतें हैं उनका संगठन किया जाएगा, यानी कि उन्हें अच्छे से उनको वेल स्टैब्लिश्ड करने की कोशिश की जाएगी। और एक इसका है अनुच्छेद 41। इसमें जो है शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को है। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट है इसका अनुच्छेद 48। इसमें अनुच्छेद 48 का जो क है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण संरक्षण में आप जो है सभी चीज़ें आएंगी, जैसे कि वन, जल, सभी चीज़ों का संरक्षण पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये 48 क में अनुच्छेद में है। इसके बाद आपका है अनुच्छेद 49 के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण के लिए है, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, जितने भी स्थान हैं, इनको आप हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये अनुच्छेद 49 कहता है। इसके बाद आपका है अनुच्छेद 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 यानी कि जो प्राथमिक लेवल यानी 1st to 5th, इसमें क्या है, जो मातृभाषा है उसमें आपको भाषा दी जानी चाहिए, उसका इसमें प्रावधान है। और 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना है, यानी कि 350 और 351। 350 मातृभाषा को प्रोत्साहन और 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना है। तो ये आपके नीति निदेशक तत्व हैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये किसने कहा है, के.टी. शाह ने। ठीक है, तो ये कुछ इसके टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक इसका धन का समान वितरण 39 का ग, धन का समान वितरण, ये नीति निदेशक तत्वों में आते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य। देखिए, जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, यानी कि अधिकार मांगना तो सबको आता है, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं जो देश के प्रति एक अच्छे नागरिक को निभाने चाहिए। तो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों के लिए एक कमेटी बनी, इसको कहा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। नीति निदेशक 1950 में 1935 के जो संविधान था उससे लिए गए हैं। 1950 में मौलिक कर्तव्य यानी कि सभी को अपने देश के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो निभाने जरूरी है, ताकि एक अच्छा राष्ट्र, आप एक अच्छा देश बना सकें। तो ये 1976 से इनको 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब से इनको जोड़ा गया है। ये भाग 4 के ही क में आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है भाग 4 क। अनुच्छेद 51 सिंपल है, 51 का भी ये क है। जैसे आपने नीति निदेशक अगर आप याद कर लेंगे भाग 4,
अनुच्छेद 36 51 मौलिक कर्तव्य उसी का क आप उसमें लगा दीजिएगा तो आपके मौलिक कर्तव्य आपको याद हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं जो बहुत इजी हैं, बहुत बेसिक है, जो आपको मतलब अगर ना भी कहा जाए तो आपको वो करने ही चाहिए। तो एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ क्विक। तो इसमें पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, आदेशों, संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना रखें, सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें यानी कि उनको मनाते रहें। प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षण और संवर्धन करें यानी कि पर्यावरण को बचाना भी है और उसको बढ़ाना भी, यानी कि वृक्ष लगाने हैं, जिसलिए पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि आपका रेलवे, बस स्टैंड, बस, आप जहाँ घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, ऑल दीज आर थिंग्स जो सामाजिक जो सार्वजनिक संपत्ति। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने में सतत प्रयास, यानी कि व्यक्तिगत हर एक और सामूहिक गतिविधियां, जितनी भी ग्रुप जो गतिविधियां होती है सबको जो करनी चाहिए। पहले 10 थे ये, अब एक 11 और जोड़ा गया है जो है कि माता पिता या संरक्षक जो बच्चे को पालते हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करें। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ तब इसको जोड़ा गया कि बेसिक शिक्षा जो है बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए। तो पहले ये 10 थे, अब ये 11 है जो कि लास्ट इसमें जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप यू लाइक, इफ यू लाइक देन press the like button. Thank you so much for watching video.